तीसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में दुनिया में 12 ज्योतिर्लिंग में 2 ज्योतिर्लिंग बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक जिनका सौभाग्य आप सबको मिला, हम सबके परम आराध्य श्री भगवान काशी विश्वनाथ जी, और एक भगवान उज्जैनी में महाकाल जी। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण दोनों को माना गया। अब आज सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, तीसरा जो ज्योतिर्लिंग है उज्जैनी में भगवान महाकाल है। ऋषियों ने पूछा इनका नाम महाकाल क्यों पड़ गया? एक बार की बात है, उज्जैनी में दूसरा नाम का एक राक्षस था। भगवान की खूब उसने तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान दिए तो वो धरती पर अत्याचार करने लगा। ब्राह्मणों से यज्ञ बंद करा देता, मंदिरों में पूजा बंद करा दी, कहा मेरी पूजा करो। समय बीता, दूषण ने उज्जैनी पर धावा बोल दिया। उज्जैनी के सभी मंदिरों में आदेश हो गया कि कोई मंदिर नहीं खुलेंगे, किसी की पूजा नहीं होगी, अगर पूजा होगी तो दूषण की होगी। एक ब्राह्मण परिवार रहता था और नित्य भगवान का ऐसे पार्थिव शिवलिंग बनाए जैसे आनंद से आप यहां बनाते थे। सब पार्थिव की महिमा है ज्योतिर्लिंग में, सुनते जाओ अंतिम दिन की आपने इस प्रांगण में बैठ करके कितना बड़ा काम किया है। उस ब्राह्मण के 4 बच्चे चारों रोज भगवान का पार्थिव अभिषेक करते। दूषण राक्षस के गण पहुंचे, सेना वाले पहुंचे, अरे ब्राह्मण तुमको पता नहीं क्या, भगवान की देवताओं की पूजा बंद करा दी गई है, दूषण की पूजा करो। ब्राह्मणों ने कहा हम तो इन्हीं की पूजा करेंगे, हमारा इनके अलावा दुनिया में कौन है? दूषण के सैनिकों ने जाकर के दूषण को बताया कि मैंने पूरी उज्जैनी के मंदिरों में ताला मरवा दिया, लेकिन एक ब्राह्मण परिवार है जो पार्थिव शिवलिंग बना करके रोज अभिषेक कर रहा है। दूषण को क्रोध आ गया, चलो आज इस उद्दंड बालकों को सबक सिखाते हैं। दूषण पूरी सेना लेकर के आज उन ब्राह्मणों के पास आया, तलवार तान दी। 100 बार कह चुका हूं कि शिव की पूजा नहीं होगी, पूजा होगी तो मेरी होगी। ब्राह्मण बालकों ने कहा हमने इन्हीं की पूजा की है, हम इन्हीं की पूजा करेंगे। तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने तलवार तान रखा है, 1 मिनट के अंदर तुम्हारा ये धड़ जो है वो शीश से अलग हो जाएगा। 1 मिनट नहीं डर रहे हो तुम? ब्राह्मण बालक हाथ जोड़े मुस्कुराए, अगर मेरी सांसें अभी महादेव ने लिख रखी हैं, तुम नहीं 100 दूषण भी मेरी सांस नहीं रोक पाएंगे। और अगर महादेव ने मेरे जीवन में मरना लिख दिया है, दूषण तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं होगी, मैं गिरूंगा और मर जाऊंगा। दूषण ने कहा सामने तलवार देख करके बड़ी बड़ी बातें करते हो, मारने के लिए मेरे भाई बहन जैसे उस राक्षस ने तलवार उठाया, उसी पार्थिव फटा और भगवान प्रकट हो गए। महादेव इतने वेग के साथ प्रकट हुए कि एक क्षण के अंदर दूषण और दूषण की पूरी सेना को भस्म कर दिया। चारों ब्राह्मण के बालक महादेव की प्रार्थना करने लगे, देवाधिदेव जितना विश्वास मैंने आप पर किया, आप उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली निकले। भगवान महाकाल का नाम महाकाल इसलिए पड़ा कि सामने काल खड़ा हुआ था, लेकिन काल खड़ा होने पर भी जो महाकाल आया इतने वेग से आया कि क्षण भर में उसने काल को खुद ही काल में भेज दिया। और भगवान इतने क्रोधित रूप में आए, क्रोधित रूप में आने के नाते भगवान का नाम महाकाल पड़ गया। बोलिए महाकाल भगवान की जय। हर हर महादेव।